Yes, so once again, very good evening everyone. एंड आप सभी का इस सेशन में स्वागत है, जिस सेशन में हम लोग बात करने वाले एफिलिएट मार्केटिंग और लीड जनरेशन के बारे में। तो अराउंड 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स लगेगा पूरा सेशन, और आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज सीखने जा रहे हैं। अगर आप रियली सीरियस हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, तो आई कैन एश्योर यू कि ये आपका वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहेगा। तो प्लीज अपना जितना भी आपका जो बाकी सब इंगेजमेंट है, फोन पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब थोड़ा कट कीजिए थोड़ी देर के लिए एंड सेशन पे फोकस कीजिए, तो बेहतर होगा। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, माय नेम इज अयाज मोहम्मद और मैं एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट हूं और एफिलिएट मार्केटिंग कोच हूं। और लास्ट 3.5 साल में मैंने अराउंड 12,000 पीपल को ट्रेन किया है कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस किया जाता है और कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तो आर यू स्ट्रगलिंग टू मेक मनी ऑनलाइन? जब मैंने बिजनेस शुरू किया था अराउंड 3.5 साल पहले, तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था फॉर द फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स। पहले 3-4 महीने के लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मैं डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई कर रहा था, डिफरेंट एफिलिएट नेटवर्क ट्राई कर रहा था, पेड एड्स पे भी खर्चा कर रहा था। तो मेरा मेहनत, पैसा सब कुछ खर्च हो रहा था, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा था। मतलब एक भी सेल्स नहीं हो रहा था, पैसा नहीं कमा रहा था, एक भी पैसा मैंने नहीं कमाया था पहले 3-4 महीनों में। उसके बाद मुझे एक ट्रेनर के बारे में पता चला, एक मेंटोर के बारे में, जिसका मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, और तब मैं कुछ नया सीख रहा था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जो मैंने पहले कभी भी नहीं किया था। तो जो मैं नया प्रोसेस सीख रहा था, मैं जब वो प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, इंप्लीमेंट कर रहा था, तो मुझे धीरे धीरे सक्सेस आना शुरू हुआ, धीरे धीरे अच्छे लीड्स आने शुरू हुए, धीरे धीरे अच्छे सेल्स होना शुरू हुआ, धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ। तो मैं सोचा कि मैं पहले 3-4 महीने में मैं बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, फिर भी सेल्स नहीं हो रहा था। और अब जब मैं नया प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा सेल्स हो रहा है, मुझे पैसे भी आ रहे हैं, मतलब आई एम अर्निंग। तो क्या डिफरेंस है पहले में और अभी में? क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। आप अगर सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सक्सेस होगा ही होगा। द प्रॉब्लम क्या था पहले 3-4 महीने में, कि मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा था वो प्रोसेस करेक्ट नहीं था। जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से कुछ वीडियो देखते हैं और लगता है कि मैंने पूरा बिजनेस सीख लिया और प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता और इसी वजह से सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग पूरा सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, हम लोग सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उनको सक्सेस इसीलिए नहीं मिलता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से कुछ वीडियो देखते हैं और वहां से बिजनेस शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे, मैंने भी वैसे ही शुरू किया था। लेकिन जो प्रोसेस, आप जब तक किसी भी बिजनेस में आप सही से प्रोसेस सीखिएगा नहीं, तो आप बिजनेस नहीं कर पाइएगा। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो सब लोग पैसा कमा लेते हैं, कि नहीं? तो प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली करना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको एक अच्छा प्रोसेस, जो सही प्रोसेस है, वो सीखना बहुत जरूरी है। प्रोसेस इज एवरीथिंग। तो जब नया ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया था 4 महीने के बाद, और वो जो प्रोसेस फॉलो करके मैं सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा था, जब मैंने वो प्रोसेस को फॉलो किया, तो मैंने एक सिंगल एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे, सेलिंग सिंगल एफिलिएट प्रोडक्ट, मैंने एक साल में $31,000, आप देख सकते हैं $31,000 मैंने एक साल में कमाया था। एक साल में $31,000। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। उसका अनदर एफिलिएट प्रोग्राम है, जहां एक और मैं एफिलिएट प्रोग्राम करता हूं, प्रमोट करता हूं, जहां मैंने 10 महीने में, सिर्फ 10 महीने में मैंने $40,000 कमाया। $40,000। एक और मेरा प्रोडक्ट जहां मैं सेल करता हूं, ये इंस्टामोजो का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में मैंने 2,57,000 का सेल्स ड्राइव किया था। सेल्स 2,57,000 का। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग पोटेंशियल बहुत है। अगर आप सही प्रोसेस को सीख के और थोड़ा टाइम देंगे, अच्छे से उसको करेंगे, तो आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही प्रोसेस को फॉलो करें। अगर सही प्रोसेस को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप नहीं सीखिएगा। ठीक है? तो अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है या कोई भी बिजनेस करके आपको एडिशनल इनकम करना है, तो ऑनलाइन बिजनेस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है कि 2020 इट्स ऑलरेडी 2020, और कोई भी बिजनेस अभी देख लीजिए, हर बिजनेस आजकल ऑनलाइन होता है। चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो मेडिकल कंसल्टिंग हो, या फिर लीगल कंसल्टिंग, कोई भी बिजनेस आप समझ लीजिए, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, सब कुछ ऑनलाइन होता है आजकल, राइट? तो आपको पता है कि ये और ग्रो होने वाला है ऑनलाइन। तो ऑलरेडी 2020 आधा खत्म हो गया। अगर अभी आप ऑनलाइन बिजनेस में नहीं कर रहे हैं, तो आप लूज कर रहे हैं। आप ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन इट्स बेटर लेट देन नेवर। आप जितना लेट कीजिएगा, यू आर लूजिंग ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट राइट नाउ, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ऐसी बात है। आपको अगर ऑनलाइन पैसा कमाना है सक्सेसफुली, तो ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट ऑप्शन।
और ऑनलाइन में अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत सारा ऑप्शन है। ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, ई लर्निंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग, क्रिप्टो करेंसी, बाइनरी ट्रेडिंग, बहुत सारा ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस में। अगर आपको सक्सेसफुली एक लॉन्ग टर्म ऑनलाइन बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड रिलायबल, जो एक भरोसेमंद एफिलिएट ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है और स्ट्रैटेजिक बिजनेस है, आप स्लोली इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट। तो जो लोग नहीं जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस है जिसको आप करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे पैसा कमाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, कि यू अर्न कमीशन बाय सेलिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट। आपको कमीशन मिलता है किसी और का प्रोडक्ट, मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बेच के। एफिलिएट मार्केटिंग उसी को बोलते हैं कि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सेल करके आप कमीशन कमाते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ा एडवांटेज एफिलिएट मार्केटिंग में ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना। आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएट में बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करने में, वो आपको करना नहीं है। प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी और ने क्रिएट किया है, आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट को साइन अप करके मार्केटिंग करना है और उसको सेल करना है। जितना सेल कीजिएगा आपको उतना कमीशन मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस क्या होगा, आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट को चुनिएगा, प्रोडक्ट को चूज कीजिएगा और उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आप उसका एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप कीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप करते हैं आपको एफिलिएट लिंक मिलता है, एफिलिएट ट्रैकिंग लिंक मिलता है, जिसको आप प्रमोट करके सेल्स कर सकते हैं। जितना भी प्रोडक्ट आपको उस लिंक के थ्रू सेल्स होगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। करेक्ट? तो इसी को एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं। तो क्यों करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस? नंबर वन, इट्स अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड रिलायबल बिजनेस, राइट? इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस। आप ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक वे में अच्छे से कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वैसा बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरा, इट्स अ $1 बिलियन बिजनेस, स्काई इज द लिमिट। यहाँ अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करके, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कमिटेड है, कितना जल्दी सीखते हैं, कितना अर्न करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो डेली का $5,000 कमाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में एफिलिएट मार्केटिंग में, डेली का $5,000। और मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं जो $1,000 डेली का कमाते हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, राइट? जो $1,000 डेली का कमाते हैं। $1,000 सोचिए इंडिया में 70,000 75,000 रुपीज डेली का कमाते हैं। एफिलिएट, आप सोचिए कितना बड़ा एफिलिएट मार्केटिंग में पोटेंशियल है। लेकिन ये एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में नहीं होने वाला है, आपको टाइम लगेगा। जो मैं बोल रहा हूँ $1,000 कमा रहे हैं डेली का, वो ऑलमोस्ट 5, 6, 7, 7 साल से कर रहा है बिजनेस, ठीक है? मैं खुद ये बिजनेस 3.5 साल से कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो इतना फास्ट ग्रो हो सकता है ये बिजनेस, पोटेंशियल बहुत है, कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत अच्छे से इसमें पैसा अर्न कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। और एक एडवांटेज है कि वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट, आप बहुत ही कम एक्सपेंसेस में, कोई भी बिजनेस कीजिएगा थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होगा, बिना एक्सपेंडिचर का कोई बिजनेस नहीं होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में एडवांटेज है कि आपका एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है, मिनिमम, मतलब मिनिमम एक्सपेंसेस में आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। और नो एक्सपर्टीज नीडेड, कोई आपको कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, कोई प्रायर एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप उसको सीख के आप कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इंडिपेंडेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है, आपका अपना बिजनेस है, आप जब चाहिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, 5 प्रोडक्ट को कीजिए, 10 प्रोडक्ट को कीजिए, ये आपकी मर्जी है, राइट? आप कैसे करते हैं, ये आपका अपना बिजनेस है, तो आप इंडिपेंडेंट एफिलिएट मार्केटर होते हैं। और दूसरा चीज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, आपका बिजनेस है, आप सुबह में कीजिए, दोपहर, शाम, जितना देर कीजिए, आप जितना देर कीजिएगा आपका उतना कमाई होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन, मतलब आपको कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, आप घर से काम कर सकते हैं, ऑफिस से, पार्क से, बीच से, जहां बैठ के आप वहां ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में। दूसरा, पैसिव इनकम। तो एफिलिएट मार्केटिंग तो मेनली एक्टिव कमीशन होता है, जितना सेल्स कीजिएगा वो कमीशन मिलेगा, वो एक्टिव कमीशन हुआ। बट बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में साथ में बोनस एज एडिशनल पैसिव इनकम भी अटैच होता है। तो ये एडिशनल बोनस मिलता है अगर आप वैसा एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं जहां आपको पैसिव इनकम मिलता है, तो ये एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी हो जाता है आपके लिए। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए, इसलिए मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप सही में एडिशनल इनकम जैसा पैसा या ऑनलाइन बिजनेस आप करना चाहते हैं या मेक मनी ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो बेस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करना। बट जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि बहुत लोग एफिलिएट मार्केटिंग शुरू तो करते हैं बट बहुत लोग फेल भी होते हैं।
क्यों फेल होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर जानिएगा तो आप उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप भी फेलियर कैटेगरी में नहीं आएंगे, राइट। तो सबसे पहला रीजन है पीपल फेल बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, माइंडसेट। सिर्फ यही बिजनेस नहीं, आप कोई भी बिजनेस लीजिए, किसी भी बिजनेस में लोग सक्सेस नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। पूरी दुनिया में निगेटिव लोगों की कमी नहीं है, निगेटिव लोग भरे पड़े हैं, राइट। इससे पहले कि वो कुछ करते नहीं है, कुछ करना चाहते नहीं, कोई बिजनेस करना चाहते नहीं, उसके सारे निगेटिव चीज, उसके सारे चैलेंजेस जितना, सिर्फ उसी का बात करते हैं। आप किसी को जाके बोलिए मैं ये चीज करना चाहता हूँ, उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, वही लोग सब आपको बोलेंगे। जिससे भी जाके बात कीजिए, कोई नहीं चाहता कि मेरे से ज्यादा कोई ग्रो हो। मतलब वर्ल्ड इज फुल ऑफ निगेटिव पीपल। कोई भी बिजनेस में आपको सक्सेसफुल पीपल भी मिलेंगे, फेलियर पीपल भी मिलेंगे। आप जाके फेलियर पीपल से बात कीजिएगा तो सारा निगेटिव बात करेगा, अगर आप जाके सक्सेसफुल पीपल से बात कीजिए तो सारा पॉजिटिव बात करेगा। तो आप किससे इंफॉर्मेशन लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट से करना होगा, तभी आप अच्छे से बिजनेस सक्सेसफुल कर सकते हैं, राइट। दूसरा चीज है, दूसरा रीजन है कि क्यों बहुत लोग फेल होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, बिना रिस्क का कुछ नहीं होता, बिना रिस्क का कुछ नहीं होता। आपको आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, राइट, छोटा या बड़ा, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाके 10 तल्ले 10th फ्लोर से जंप मार देना है या ट्रेन के आगे आ जाना है, वैसा नहीं है, राइट। वैसा रिस्क नहीं लेना, लेकिन एक स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क, जो उस पे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ बिजनेस आपको लग रहा है अर्निंग पोटेंशियल है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, अगर कुछ बिजनेसेस में रिस्क बहुत हाई होता है, कुछ बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है। जैसे कि शेयर ट्रेडिंग जो होता है, स्टॉक मार्केट, वहां रिस्क बहुत हाई होता है, करेक्ट। एफिलिएट मार्केटिंग जो है बहुत ही सेफ बिजनेस है, मतलब रिस्क बहुत ही मिनिमम है, मिनिमम रिस्क में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिनिमम रिस्क भी लेने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाइएगा, समझ में आया। तो रिस्क तो लेना पड़ता है। तीसरा रीजन है क्योंकि बहुत लोग फेल होते हैं कि दे डू नॉट नो वे टू स्टार्ट। उनको सही से पता नहीं है कि कैसे नीश में जाना है, कैसा प्रोडक्ट को चूज करना है, कैसे प्रोसेस करना है। अगर ये सब चीज आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाइएगा। देखिए, नहीं पता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है नो इश्यू। लेकिन अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि मैक्सिमम लोग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कैसे करते हैं, वो यूट्यूब वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं बेसिक, और बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। और उनको लगता है कि उनको सब कुछ आ गया। मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले 3-4 महीने में, मुझे भी ऐसे ही लगता था। मुझे लगता था मुझे सब कुछ आ गया, मुझे बिजनेस पूरा समझ में आ गया। अब जब बिजनेस में रिजल्ट नहीं आता तो क्या करता है आदमी, दूसरे को ब्लेम करता है, प्रोडक्ट खराब होगा, मार्केट खराब है, कोई खरीदता नहीं है, इंडिया में चलता नहीं है। ये सब सारे निगेटिव एक्सक्यूजेस जो होंगे वो मिलते हैं जो लोग फेल होते हैं। मैं भी वैसे ही करता था, राइट। देखिए, आपको अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर सीखने की कोशिश नहीं करते यहीं पे प्रॉब्लम। तो अगर आपका ये एटीट्यूड, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा, मतलब वो कोई भी प्रोसेस में अगर डिजायर्ड रिजल्ट, जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप ग्रो कीजिएगा। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, नहीं हो रहा मतलब कुछ और प्रॉब्लम होगा, प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा, राइट। ऐसा मार्केट में प्रॉब्लम होगा, इंडिया कंट्री में प्रॉब्लम है, अगर करेंसी में प्रॉब्लम है, कार्ड में प्रॉब्लम है, अगर आप ये सब चीज सोचते रहेंगे ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाइएगा। आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और उसमें मुझे पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिल रहा, इसका मतलब मैं कुछ गलती कर रहा हूं, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरे प्रोसेस में कुछ चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा तो डिफरेंट रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं जो रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो मुझे प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप ग्रो कीजिएगा। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो एक चीज, सबसे बेसिक चीज आपके दिमाग में रेडी होना पड़ेगा, आपके दिमाग में डालना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम और अपना पैसा सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपना पैसा और अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप दूसरे को आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस सक्सेसफुली करें, मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करने सक्सेसफुली करने मतलब क्या है कि आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदे, आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तभी आप कमीशन कमाइएगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, इसका क्या मतलब है कि वो अपना टाइम और मनी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है।
जब आप खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो आप दूसरे को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर इन्वेस्ट करने का? तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने ऊपर, अपने सीखने पे, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में डालना है आपको। अगर आप अपने सीखने पे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो आप ग्रो नहीं कीजिएगा। तो ये बेसिक चीज है, आपको सीखना है, बिना सीखे कुछ नहीं होता। ठीक है। देन चौथा रीजन है, क्योंकि बहुत लोग फेल होते हैं, चौथा रीजन, दे आर ओवरवेल्म्ड विद द इंफॉर्मेशन। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं बोलूंगा कि आपको सीखना है, अभी जैसे मैंने बताया तीसरे पॉइंट में कि आपको सीखना तो पड़ेगा, तो मैक्सिमम लोग सीखने के लिए कहां जाते हैं? यूट्यूब। मैं भी वहीं जाता था शुरू में। तो यूट्यूब में क्या होता है कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, हर चीज यूट्यूब में अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं कि यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो सब कुछ ही नहीं, बहुत कुछ अवेलेबल है। जब आप YouTube में सीखते हैं तो आपको पता नहीं कि आपको क्या एग्जैक्टली सीखना है, तो क्या होता है कि आप बहुत कुछ सीखने लगते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल। और जब आप बहुत कुछ सीखते हैं तो आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो होता है, लेकिन किस चीज इंफॉर्मेशन को फॉलो करें, किस प्रोसेस को फॉलो करें, ये आपको पता नहीं होता। और इसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लेके, और जिसकी वजह से फेलियर होता है। राइट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि YouTube क्या है, कुछ स्पेसिफिक ये चीज नहीं हो रहा है, इसको कैसे करना है, उसके लिए ठीक है। अगर पूरा बिजनेस आप YouTube से सीखने लगे तो डिफरेंट पीपल विल आस्क यू टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप मल्टीपल पीपल से सीख रहे हैं तो कुछ लोग बोलेंगे इस तरह का प्रोडक्ट खरीदो, प्रमोट करो, कुछ लोग बोलेंगे दूसरे तरह का प्रोडक्ट प्रमोट करो, कुछ लोग बोलेंगे इस नीश में जाओ, कुछ लोग बोलेंगे उस नीश में जाओ, कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे प्रोसेस फॉलो करो, तो कुछ लोग बोलेंगे वैसे प्रोसेस फॉलो करो। आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली फॉलो क्या करना है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा? सक्सेस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक और रीजन है क्यों बहुत लोग फेल होते हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन। अब यूट्यूब में नहीं जाना है तो कहां जाना है? तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कुछ सस्ता कुछ ट्रेनिंग मिल जाए, $5 वाला, $10 वाला कुछ ट्रेनिंग मिल जाए, और जिससे हम सीख ले कैसे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस किया जाता है। बहुत लोग वैसे करते हैं। अब ये जो $5 $10 वाला जो ट्रेनिंग होता है, वो क्या होगा? आपको वीडियो फॉर्म में ट्रेनिंग मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ऑफ कोर्स आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करने जाइएगा, इंप्लीमेंट करने जाइएगा, तो वहां पे आपको दिक्कतें आएगी, चैलेंजेस आएगा। अब उसको कौन बताएगा? आपको कौन गाइड करेगा? आपने जिससे $5 या $10 का जो ट्रेनिंग खरीदा है, आपको लगता है कि वो आके आपको गाइड करेगा $5 $10? वो तो आपने वीडियो कोर्स खरीदा है, वो अपना टाइम नहीं देगा, मैक्सिमम टाइम आप उसको डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं करते होंगे, तो आपको गाइड कौन करेगा? इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको ट्रेनर नहीं, आपको मेंटोर चाहिए। अगर आप बिना मेंटोर के काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप सक्सेसफुल नहीं होइएगा। मैक्सिमम लोग इसीलिए नहीं सक्सेस नहीं होते, बिकॉज दे वर्क विदाउट मेंटोर। तो आपको एक अच्छे मेंटोर के साथ काम करना होगा, अच्छे मेंटोर के अंदर काम करना होगा। ट्रेनर और मेंटोर में डिफरेंस क्या होता है? ट्रेनर जो होता है वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग देता है। एक मेंटोर जो होता है वो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देता, आपके रिजल्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे गाइडेंस देता है। वो हर स्टेप पे आपको गाइड करेगा कि प्रोसेस क्या फॉलो करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसीलिए अच्छे मेंटोर के साथ काम करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल होते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया कि ताकि आप इस कैटेगरीज में ना आए। समझ में आ गया? कुछ दिन पहले हमने ये एक तरह से पोल किया था, एक रजिस्टर क्या बोलते हैं, रिसर्च, और एक पोल किया था हमने, और हमने बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स, इंटरनेट मार्केटर्स से ये चीज पूछा था कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस इन योर बिजनेस एज एन इंटरनेट मार्केटर और एफिलिएट मार्केटर, राइट? एंड अराउंड 900 एफिलिएट मार्केटर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने बताया कि मैक्सिमम लोग क्या चैलेंज फेस करते हैं कि उनको सेल्स कन्वर्शन नहीं होता है, मतलब सेल्स कन्वर्शन में चैलेंज फेस करते हैं। 46% लोगों ने बोला कि सेल्स कन्वर्शन में चैलेंज है, मतलब उनको सेल्स नहीं हो रहा, राइट? उनको लीड्स तो आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं हो रहा, ये 46% लोग बोलते हैं। और 25.6% लोग बोलते हैं कि जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स में प्रॉब्लम है, मतलब क्वालिटी लीड्स ही जनरेट नहीं कर पाते, सेल्स तो दूर की बात है, मुझे अच्छे लीड्स ही नहीं मिल रहे, अच्छे लीड्स ही नहीं मैं जनरेट कर पा रहा हूं, तो सेल्स कहां से होगा? ये 25% लोगों ने बोला, और बाकी कुछ अदर्स भी हैं। लेकिन ये आप जैसा मैंने ये टॉप 2 रीजन देखिएगा, 71-72% लोग यही बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 46% लोग बोलते हैं कि मुझे लीड्स मिल रहा है लेकिन सेल्स नहीं हो रहा है, कन्वर्शन नहीं हो रहा, सेल्स कन्वर्शन नहीं हो रहा, और 25% बोल रहे हैं मुझे लीड्स ही नहीं मिल रहा। अब सबसे पहले वाले कैटेगरी का बात करते हैं, ये जो 46% वाले लोग हैं,
ये 46% वाले जो बोलते हैं सेल्स कन्वर्शन नहीं हो रहा। अब आप बताइए कि सेल्स क्यों नहीं होगा? अगर आपको लीड्स मिल रहा है, बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं, फिर भी सेल्स नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? दो रीजन हो सकता है। एक तो ये रीजन है कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट ही अच्छा ना हो, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपका प्रोडक्ट जो होगा वो बेस्ट होना चाहिए, तभी आप सेल कर पाइएगा। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो सेल्स नहीं होगा। मे बी शॉर्ट टर्म में एक दो कुछ सेल्स हो जाए, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्वालिटी तो होना ही चाहिए, ये तो नंबर 1 प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको पता है कि सेम प्रोडक्ट बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं और वो लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो दैट मींस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट हो रहा है अच्छा। तो दूसरा क्या रीजन हो सकता है? प्रोडक्ट भी अच्छा है और लीड्स भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में या एफिलिएट मार्केटिंग में फेल होते हैं सिर्फ इसी रीजन से कि उनको मैक्सिमम जो अपना उनका टाइम होता है ना, वो जंक लीड्स पे ज्यादा उनको मैनेज करने में ही वेस्ट करते हैं। उनका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो जंक लीड को मैनेज करने में वेस्ट होता है। जंक लीड्स किसको बोलते हैं? आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली वो लीड्स आर नॉट क्वालिफाइड लीड्स, लीड्स आर नॉट क्वालिटी लीड्स। आपको लग रहा है मुझे बहुत सारे लीड्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो लीड्स क्वालिटी लीड्स है ही नहीं, तो सेल्स कैसे होगा? क्वालिटी लीड्स नहीं है, इसका क्या मतलब है? हर प्रोडक्ट का एक टारगेट क्राइटेरियाज होता है कि इस तरह के ऑडियंस मुझे चाहिए, इस तरह के कस्टमर चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया सारे क्राइटेरियाज मैच नहीं कर रहे हैं तो वो जंक लीड्स हुआ। और चलिए अगर सारा क्राइटेरियाज मैच कर भी रहा है और फिर भी उसके पास पैसा नहीं है राइट इन्वेस्ट करने के लिए, तो कैसे आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा? वो भी एक क्राइटेरिया, वो भी जंक लीड्स हुआ। अगर उसके पास पैसे भी हैं, सारा क्राइटेरियाज मैच कर रहा है, बट उसका माइंडसेट नहीं है, वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है, तो भी वो परचेज नहीं करेगा। तो ये सब बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसके वजह से लीड्स जो होता है, आपको लग रहा है बहुत सारे लीड्स है, बट वो लीड्स जो है वो जंक लीड्स हैं। तो उन जंक लीड्स पे काम करके कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम लोग यही होते हैं कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी प्रमोट कर रहे होंगे, तो अगर आपको ये रिस्पॉन्सेज मिल रहा है कि मैं परचेस करूंगा बाद में, लेकिन कभी नहीं करते हैं, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरह के अगर आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, इसका मतलब कि आप मैक्सिमम टाइम जंक लीड्स पे वेस्ट कर रहे हैं, जंक लीड्स पे वेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम। और अगर आप अपना टाइम जंक लीड्स पे वेस्ट कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपके पास क्वालिटी टाइम, क्वालिटी लीड्स पे काम करने के लिए बचेगा ही नहीं। और जब आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वालिटी लीड्स पे स्पेंड नहीं कीजिएगा तो आपको सेल्स कैसे मिलेगा, आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? तो सबसे पहला चीज क्या करना है कि आपको अपना टाइम सेव करना है जंक लीड से। तो जितना जल्दी हो सके जंक लीड्स को फिल्टर करके रिलीज करना है। जितना ज्यादा टाइम आप सेव कीजिएगा उतना ज्यादा टाइम आप क्वालिटी लीड्स पे स्पेंड कीजिएगा और उससे सेल्स बढ़ेगा, राइट? तो ये जो 46% लोग बोल रहे हैं जिनको सेल्स नहीं मिल रहा है, इनका एक्चुअली रियल प्रॉब्लम क्या है? इनके पास लीड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन क्वालिटी लीड्स नहीं है, जंक लीड्स है। तो इनका भी प्रॉब्लम यही है, जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स। दे डोंट नो हाउ टू जनरेट क्वालिफाइड लीड्स, क्वालिटी लीड्स। तो ये 72% लोग जो मैं आपको ऊपर में बता रहा हूं, 72% लोगों का यही प्रॉब्लम है कि जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स, मैक्सिमम लोगों का। तो अगर आप क्वालिटी लीड्स अच्छे से जनरेट कर सकते हैं तो आप ये बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन बिजनेस में, सक्सेस मंत्रा यही है, क्वालिटी लीड्स एंड अमेजिंग प्रोडक्ट। कोई अमेजिंग प्रोडक्ट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, राइट? अमेजिंग प्रोडक्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, टॉप मोस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट? नंबर 1। दूसरा चीज है क्वालिटी लीड्स। अब क्वालिटी लीड्स तो यहाँ कोई टैब तो कहीं पे खुला हुआ नहीं है कि आप जाके टैब खोलिएगा और वहां से लीड्स आपको आ जाएगा, बकेट भर के लेके आ जाइएगा, वैसा तो होगा नहीं। कोई मैजिक स्टिक तो है नहीं कि आप ऐसे घुमाइएगा और लीड्स आने लगेगा। क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करना है, ये एक आपको ये मतलब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। सीख के आप उसको प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप इंप्रूव कीजिएगा और तब आप मास्टर कीजिएगा कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करना। समझ में आया? ये प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा और सीख के धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके धीरे 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 इंप्रूव करके आप स्लोली उसको मास्टर कीजिएगा कि क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है, राइट? तो अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए और आपको क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करना है वो सीखना चाहिए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आ जाता है आपके पास तो आप ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाइएगा, तभी आप सक्सेसफुली कर सकते हैं।
समझ में आ गया? तो यही सक्सेस मंत्र है ऑनलाइन बिजनेस का। तो मैं आपको इस सेशन में ये दोनों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और अमेजिंग प्रोडक्ट भी आपका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, राइट? तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट। हाउ टू चूज किलर प्रोडक्ट। किलर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा के दे, वैसा प्रोडक्ट कैसे चूज करना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, राइट? सो हाउ टू चूज किलर प्रोडक्ट, ये अभी हम लोग जानते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में जाते हैं तो दो टाइप का प्रोडक्ट होता है मार्केट में, फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट जो आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे पे मिलता है, जो आपके घर पे डिलीवरी होता है, आपको पता है, राइट? फिजिकल प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोडक्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट को अगर आपको प्रमोट करना है, इफ यू वांट टू सेल फिजिकल प्रोडक्ट, तो आपके पास ऑप्शन है Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब का आप एफिलिएट साइन कर सकते हैं, और वहां से ये फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसका सर्टेन लिमिटेशन है, जो मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट वो है जो जैसे कि डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्लाउड बेस्ड वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, ये सब जो आप यूज करते हैं, कंप्यूटर इस समय यूज करते हैं जो आप प्रोडक्ट, उसको डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर हुआ, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट हुआ, राइट? कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं मोबाइल में, वो सब डिजिटल प्रोडक्ट हुआ, राइट? इंटरनेट और वेबसाइट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि वेब होस्टिंग्स, ये सब होता है, ईमेल मार्केटिंग, ये सब भी डिजिटल प्रोडक्ट हुआ। ई लर्निंग, ई लर्निंग बहुत ही बड़ा सेक्टर है डिजिटल ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है कि जैसे कोई भी आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, तो कुछ कोर्स जो होता है ऑनलाइन कोर्स, फॉर एग्जांपल बाइजू इज अ ट्रेनिंग, व्हाट इज अ कोचिंग प्रोग्राम, राइट, फॉर द स्टूडेंट्स। तो बाइजू एक डिजिटल प्रोडक्ट हुआ, राइट? इट्स अ डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, डिजिटल ई लर्निंग, राइट? इट्स ऑल ई लर्निंग। ई लर्निंग सेक्टर बहुत ही बड़ा सेक्टर होता है। ई लर्निंग पे एक मतलब के मैक्सिमम एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं, मैक्सिमम सक्सेस आपको ई लर्निंग सेक्टर में मिलता है, ठीक है? तो अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बट ये सारे डिसएडवांटेज है फिजिकल प्रोडक्ट के। सबसे पहला डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कमीशन, बहुत ही लो कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल आप Amazon में कर रहे हैं, अगर एफिलिएट Amazon, नाउ Amazon में ऑन एन एवरेज 5% एफिलिएट कमीशन मिलता है, 5% एफिलिएट कमीशन। अब सोचिए मैक्सिमम कैटेगरी में 4 से 5% कमीशन मिलता है, कुछ कैटेगरी में 7-8% भी जाता है, बट बहुत रेयर। मैक्सिमम कैटेगरी क्या है? 5%। अब सोचिए कि 5% के कैटेगरीज में आपको कमीशन मिल रहा है, 5%। आप इतना सारा एफर्ट कीजिएगा और सिर्फ 5% कमीशन, आप कहां से सर्वाइव कर पाइएगा? कहां से आप प्रॉफिट कर पाइएगा, राइट? क्योंकि एफर्ट डालना होता है सेल्स करने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसीलिए मैं फिजिकल प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करता हूं। फिजिकल प्रोडक्ट किसके लिए अच्छा है मैं बता दूं। जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं कि जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, अगर वो लोग फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि उनके पास एफर्ट बहुत कम होता है, थोड़ा सा किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो लोग बहुत प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो उनके लिमिटेड एफर्ट्स में मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स होता है, जिसके वजह से इवन अगर 5% भी अगर कमीशन है, लेकिन अगर सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है तो अच्छा पैसा कमा आता है, राइट? तो ऐसे कंडीशंस में आप फिजिकल प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, आपको बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, डिजिटल प्रोडक्ट्स होता क्या है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, वेब टूल्स, वेब होस्टिंग्स, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ऑटो रिस्पॉन्डर, ई लर्निंग ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट, डिजिटल इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होता है। कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको योगा सीखना है, तो योगा सीखने के लिए अगर ऑनलाइन में जाके आप कोई कोर्स खरीदते हैं, तो वो हुआ ई लर्निंग प्रोडक्ट, डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, वो जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा आपने। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, अगर आपने ऑनलाइन जाके कोई भी एक डिजिटल कोर्स खरीदा, राइट, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट हुआ। समझ में आ गया? तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं ई लर्निंग डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। क्यों मैं रिकमेंड करता हूं? सबसे पहला चीज की वेरी हाई कमीशन, ऑन एन एवरेज 50 to 60% आपको कमीशन मिलता है ई लर्निंग प्रोडक्ट में, अगर आप ई लर्निंग प्रमोट करते हैं। सबसे बड़ा सेगमेंट है ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। और आप ई लर्निंग अगर सेक्टर्स की बात करें, $250 बिलियन इंडस्ट्री है ई लर्निंग। सोचिए आप इतने बड़े मैसिव इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। इमीडिएट एक्सेस, कस्टमर को डिलीवरी का वेट नहीं करना है, जैसे ही पेमेंट हुआ एक्सेस एक्टिवेट हो जाता है, वो ट्रेनिंग ई लर्निंग इमीडिएट एक्सेस मिल जाता है उनको। इजी टू स्टार्ट है, ह्यूज टारगेट ऑडियंस अवेलेबल। आपका जो टारगेट ऑडियंस जो अवेलेबल है, वो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन होते हैं। देखिए फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है,
जो फिजिकल प्रोडक्ट के जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑनलाइन आते हैं, मतलब सोशल मीडिया या ऑनलाइन पे आते हैं बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। लेकिन जो डिजिटल मार्केट का, जो डिजिटल प्रोडक्ट का जो टारगेट ऑडियंस होता है वो मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे ही बिताता है। तो आपके लिए वो एक्सेसिबल होता है, टारगेट ऑडियंस रीचेबल होता है, राइट। सो कंपैरेटिवली सेल्स करना कंपैरेटिवली इजियर होता है, उनको रीच करना इजियर होता है, राइट। एंड जो ई लर्निंग प्रोडक्ट है, कोई भी लर्निंग के लिए जो प्रोडक्ट कोई लेता है, ओनली इन्वेस्टमेंट विच यू कैन गेट गारंटीड आरओआई, राइट। कोई प्रोडक्ट कोर्स किस लिए खरीदता है? कुछ सीखने के लिए खरीदता है, सीखने को नॉलेज मिलता है, मतलब कि आरओआई, गारंटीड आरओआई मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्योंकि रिकमेंड करते हैं कि आप ई लर्निंग प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, इससे आपको अच्छा कमीशन भी मिलेगा और सेल करना भी कंपैरेटिवली इजियर होगा। तो ये मनी मेकिंग निश है आपके लिए ई लर्निंग, सो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं। अब ई लर्निंग में भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो सबसे पहले देख, मैंने आपको क्या बताया, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, फिजिकल, डिजिटल। फिर मैं डिजिटल में गया। अब डिजिटल में भी बहुत सारा कैटेगरीज है, तो मैंने कैटेगरीज में आपको बोला ई लर्निंग कैटेगरी में जाइए। अब ई लर्निंग कैटेगरी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो बहुत सारा भरा हुआ है, हर चीज का ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन, तो हर चीज का ट्रेनिंग होता है। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि ई लर्निंग में ये जो प्रोडक्ट है ये किलर प्रोडक्ट है, कैसे वैलिडेट कीजिएगा? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। क्राइटेरियाज क्या है? सबसे पहला बात कि हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट। आप जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं वो हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट को सर्व करना चाहिए। अगर जो मार्केट को आप सर्व कर रहे हैं अगर वो ग्रोइंग नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट होना चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए। सोल्यूशन प्रोवाइडर किसको बोलते हैं? जैसे कि जो भी आपने मार्केट चूज कर लिया, हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट, अब उस मार्केट का जो टारगेट ऑडियंस है उसका आपको फाइंड करना है कि बिगेस्ट चैलेंज एरिया क्या है, पेनफुल एरिया, पेन एरिया, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट उस मेन पेन एरिया को सॉल्व करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली से बिकेगा, बहुत बिकेगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो आपका प्रोडक्ट जो है वो मस्ट नीड सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, राइट। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस सेगमेंट आप ले लीजिए, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होता है। अब उस प्रॉब्लम को या उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीज का जरूरत होता है। एक होता है टूल्स, दूसरा होता है नॉलेज। आपको नॉलेज चाहिए कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, मतलब आपको सीखना होगा, उसके लिए होता है ट्रेनिंग प्रोडक्ट। और उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स का जरूरत पड़ेगा। कुछ टूल्स पेड होते हैं, कुछ टूल्स फ्री होते हैं। तो अगर आप वैसे टूल्स को प्रोवाइड से प्रमोट करते हैं तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइडर में। या तो आप पर्टिकुलर टूल्स को बेचिए, प्रमोट कीजिए, जो उस टूल्स के हेल्प से वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट टूल्स आर नो यूज इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या उस टूल्स को कैसे यूज करना है, तो भी आपके पास टूल्स आपके सामने रखा होगा, आप नहीं कर पाइएगा, करेक्ट। तो सबसे पहला चीज आता है नॉलेज, आपको सीखना है। तो अगर आप ऐसा कुछ ट्रेनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए जो उसको सिखाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो आपका प्रोडक्ट बहुत बिकेगा। इसीलिए मैंने बोला नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट। तो अगर आपका वो प्रोडक्ट जो है नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट, जो ट्रेनिंग प्रोडक्ट है, वो अगर उसके बिगेस्ट चैलेंज को सॉल्व करता है तो आपका ट्रेनिंग प्रोडक्ट बहुत बिकने वाला है। समझ में आ गया, राइट। सो प्रोडक्ट आपका सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए। दूसरा चीज है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं उसका अपना एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर क्वालिटी कस्टमर सिस्टम सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, कंपनी जो है वो कस्टमर को सही से कस्टमर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी, तो कस्टमर आपके ऊपर जंप करेगा। आपने सेल किया, अगर वो आपके ऊपर जंप करेगा तो आप कस्टमर को हैंडल करते रहिएगा, तो नया सेल्स कैसे कीजिएगा, करेक्ट और नॉट। तो इसीलिए आप ऐसे प्रोडक्ट को चुनिए जो प्रोडक्ट में कस्टमर सपोर्ट अच्छा, मतलब उसका रिव्यू अच्छा हो, कस्टमर्स का रिव्यू अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चौथा चीज है प्रोडक्ट प्राइस। सब कुछ बाकी जो तीन कंडीशन है वो सब मैच कर रहा है, लेकिन अगर प्राइस बहुत ज्यादा है, ओवर प्राइस है, तो भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, राइट और नॉट। तो प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो आप राइटली प्राइस्ड होना चाहिए। जो प्रोडक्ट, जो टारगेट ऑडियंस को हम सर्व कर रहे हैं उसमें अफोर्डेबल होना चाहिए और वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए वो प्रोडक्ट को। सो प्रोडक्ट शुड बी एट राइट प्राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कमीशन स्ट्रक्चर। अब सब कुछ मैच कर रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कमीशन एकदम कम मिल रहा है। जैसे कि अमेजोन में मैंने बताया कि अब सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, कस्टमर सपोर्ट सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको कमीशन मिल रहा है 5%।
अब इतना कम कमीशन मिलेगा तो कैसे बिजनेस कीजिएगा? तो कमीशन स्ट्रक्चर, कितना आपको कमीशन मिलेगा, वो भी क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट को चूज सेलेक्ट करने का। करेक्ट करेक्ट। फिर दूसरा होता है एफिलिएट ट्रैकिंग सिस्टम। हर प्रोडक्ट जो एफिलिएट मार्केटिंग करवाता है तो उसका अपना एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जहां से लिंक जनरेट होगा, वहां से आपका सेल्स ट्रैक होगा। तो अगर आपका सेल्स, अगर वो ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं है, तो क्या होगा, आप सेल्स कीजिएगा और आपके डैशबोर्ड में शो करेगा ही नहीं कि आपने सेल किया है। आप उसको बोलिएगा कंपनी को, कंपनी बोलेगा नहीं नहीं ये तो डायरेक्ट सेल हुआ है, आपका नहीं है, आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप फिर ईमेल भेजिएगा, ये कीजिएगा, आप उसी को ट्रैक करने में लगे रहिएगा। तो एस्टैब्लिश ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। ट्रैकिंग सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, अरे मेरा कोर्स को रेफर कर दो, एफिलिएट करो, मैं कमीशन पे करूंगा, पर उनके पास कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो कैसे कीजिएगा? तो ये चीज होना चाहिए, ट्रैकिंग सिस्टम। मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, आप उनके पार्टनर बनने जा रहे हैं तो वो आपको सारे मार्केटिंग टूल्स होना चाहिए, या मार्केटिंग रिसोर्सेज हुआ, बैनर्स हुआ, इमेजेस हुआ, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, ये सब आपको प्रोवाइड करना चाहिए कंपनी, तभी आप वो प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर पाइएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं। अगर ये सारे क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट किलर प्रोडक्ट है। आप उस प्रोडक्ट को एफिलिएट आंख बंद करके कर सकते हैं और आप उस प्रोडक्ट को एफिलिएट करके बहुत पैसा कमाइएगा, अगर ये सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। तो जब भी आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट आता है कि आप उसको एफिलिएट करें या नहीं करें, आप उस प्रोडक्ट को इन सारे क्राइटेरिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस क्राइटेरिया से मैच करना है कि ये क्राइटेरिया सारा मैच कर रहा है तो प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसको एफिलिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो जैसा कि मैंने आपको सक्सेस मंत्र क्या बताया था, क्वालिटी लीड्स एंड अमेजिंग प्रोडक्ट। तो अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में तो मैं बता दिया। अब आपको क्या सीखना है नेक्स्ट, की क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करना है। करेक्ट और नॉट? क्वालिटी लीड्स। तो हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स, ये नेक्स्ट है। तो डू यू ऑल एग्री दैट क्वालिटी लीड जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स यू नीड टू मास्टर टू बी सक्सेसफुल इन ऑनलाइन बिजनेस? अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में या एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो क्वालिटी लीड जनरेशन जो स्किल्स होता है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज राइट एग्री इन द चैट बॉक्स। क्या आप एग्री करते हैं कि क्वालिटी लीड जनरेशन सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या आप एग्री करते हैं? तो प्लीज राइट एग्री। क्वालिटी लीड जनरेशन सीखना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। अगर एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप एग्री। तो मैक्सिमम सब लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स एवरीवन। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। सो थैंक्स एवरीवन फॉर द रिस्पॉन्स। तो जैसा आपने सभी लोग ने, ऑलमोस्ट सभी जिन्होंने भी रिप्लाई किया, सब लोगों ने यही बोला कि मैं एग्री करता हूं। डेफिनेटली एग्री कोई भी करेगा, क्योंकि क्वालिटी लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है ऑनलाइन बिजनेस का। अगर आप ये सीख गए तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको सीखना होगा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली करना चाहते हैं। तो आई हैव द सोल्यूशन, आई कैन प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू कि कैसे आप ऑनलाइन क्वालिटी लीड जनरेट करना कैसे सीख सकते हैं। और जो हमारे पास सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो ये हमारे टीम मेंबर है कदम साई चरण। लेट्स हियर इट आउट कि वो क्या बोलते हैं मेरे ट्रेनिंग के बारे में। Hi guys, I am Kadam Saicharan, son to a super and loving parents, a beloved brother, mathematics lover, and I am a brand ambassador of a top affiliate marketing program. So initially when I started affiliate marketing, I struggled a lot, like any other beginner, because I don't know what to do, where to go, which affiliate program to choose, how to do the other things. Generally I have to find a mentor, so I just searching for a mentor and I found Ayaz Mohammed Bro. So I generally call him Bro, Ayaz Mohammed Bro. So he helped me a lot in my initial days. It laid me a foundation to go to the advanced level. In the initial days, he really given me a hand holding support. He generally takes weekly live webinars, provide value for the team. Because of him, I reached to the next level into affiliate marketing. Without that foundation,
I'm nowhere right now, because generally you have to find a mentor when you are in initial stages. Because when you research yourself in online, when you try to get information by yourself, you really mess up with a lot of other things. So generally you have to find a mentor who can really guide you and support you all the way. So he launched this organic affiliate marketing course. The people who want to get into affiliate marketing, if you are a beginner, if you are into advanced level marketers, generally you don't have money for paid advertising, but you have an option of organic affiliate marketing, doing affiliate marketing for free without spending even a penny on ads. So this is a great opportunity for you. I know Ayaz Mohammed, bro, personally. I took a lot of webinars with him. I personally interacted with him in many ways. So he's really a master in organic lead generation and organic affiliate marketing. So highly recommend everyone to opt for this course. I can really say you it can be really a game changer for you. It will really be lay a strong foundation for you when you start an affiliate marketing or online business. So highly recommend to opt for this course. Get into the course and just enjoy the course, and transformation will begin for you. All the best for everyone. So that's Kadam Sai Charan. So now hope you understand that I have the solution. As I told you, I have the solution. मैं आप सभी को solution provide कर सकता हूं कि आप कैसे quality lead generation करना सीख सकते हैं. और solution का नाम है Leads Arc. Leads Arc मेरा एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट है जो मैंने ट्रेनिंग कोर्स डेवलप किया है. और इस ट्रेनिंग कोर्स में आप सीखते हैं कि कैसे आप क्वालिटी लीड्स डेली 25 to 30 लीड जनरेट कर सकते हैं. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लीड जनरेशन आपको सीखना पड़ेगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है ऑनलाइन बिजनेस के लिए. तो ऐसे ही तो नहीं होगा ऑटोमेटिकली, तो आप नहीं सीख जाइएगा. तो ये आपके लिए ट्रेनिंग कोर्स है जो मैंने डेवलप किया है कि आप कैसे क्वालिटी लीड्स डेली का डेली जनरेट कर सकते हैं. तो लीड्स आर्क में आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जो आपको सिर्फ वो स्टेप्स फॉलो करना है. और वो स्टेप प्रोसेस कर फॉलो करके 25 से 30 लीड्स एवरी डे, हाईली क्वालिफाइड लीड. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया क्वालिफाइड लीड्स किसको बोलते हैं, जो आपके सारे क्राइटेरियाज को मैच कर रहा हो. वैसे लीड जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, वैसे लीड जो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, वैसे लीड्स कैसे जनरेट करें डेली 25 to 30 लीड्स एनी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी फॉर एनी प्रोडक्ट और बिजनेस, किसी भी प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए, यूजिंग सोशल मीडिया ऑर्गेनिकली. आपको एक पैसा किसी भी पेड एड्स पे खर्च नहीं करना. ऑर्गेनिक वे में कैसे आप सोशल मीडिया को यूज करके आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं 25 से 30 लीड्स डेली, वही आप इस कोर्स में सीखते हैं, लीड्स आर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है आपके लिए जिसमें आप लीड जनरेट करना सीखते हैं, राइट. और ये ऐसे ही कोई भी लीड्स नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है जैसे कि बहुत सारे कोर्स होते हैं मार्केट में. इट्स नॉट लाइक जस्ट लाइक एनी अदर कोर्स. यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप एक्शन बेस्ड सेशंस है, मतलब एक्शन बेस्ड वीडियो है. आपको ये पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है कि एवरी वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ स्टेप्स जो बोला जाएगा कि आपको ये एक्शन लेना है, आपको वो करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जाना है. तो इट्स स्टेप बाय स्टेप एक्शन बेस्ड. और यहाँ पे सिर्फ जनरेट ही नहीं, आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं लीड्स को. मतलब लीड्स, आप लीड्स को चेज नहीं कीजिएगा, वो जो लीड्स है वो आपको चेज करेंगे. आपको सर्च करके आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि मुझे आपका प्रोडक्ट खरीदना है. सोचिए कैसा लगेगा, मुझे आपके टीम में ज्वाइन करना है, मुझे आपके. वैसे लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करें वही आप सीखते हैं लीड्स आर्क में. ऑलराइट. तो नो पेड एड्स, आपको एक भी पैसा पेड एड्स पे खर्चा नहीं करना. नो सोलो एड्स, नो चैटबॉट्स, नो वेबसाइट्स, नो बैनर डिस्प्ले, नो एसईओ, कुछ भी नहीं चाहिए. लीड्स आर्क जो है एक न्यूबी फ्रेंडली भी है और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है. किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो लो टिकट ऑफर हो या हाई टिकट ऑफर हो, लीड्स आर्क सबके लिए, जहां आप सीखते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए लीड्स कैसे जनरेट करें, ये आप सीखते हैं इस प्रोडक्ट में. ठीक है. तो ये आपको ट्रेनिंग मिलता है कि स्टेप बाय स्टेप की कैसे लीड जनरेट किया जाए. अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, जैसा मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा. बिना लीड जनरेशन सीखे आप नहीं कर सकते हैं. तो यही लीड जनरेशन कोर्स जो है पूरा आप सीखते हैं इस कोर्स में, राइट. और क्या 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 सीखते हैं आप लीड्स आर्क में, मैं बता दूं. लीड्स आर्क में सीखते हैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी. आप अपने सोशल मीडिया को किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से प्लेस करें, किस तरह से डेवलप करें, जिससे लॉन्ग टर्म में एवरी डे एवरी वीक आपको बहुत सारे लीड्स आपको मिलते रहे. तो इसके लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, जो आप लीड्स आर्क में सीखते हैं.
दूसरा चीज सीखते हैं कि ऑप्टिमाइजिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल या अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल को इस तरह से आप ऑप्टिमाइज कीजिए कि वो आपका बहुत सारा एंगेजमेंट बढ़ाए और बहुत सारा विजिबिलिटी बढ़ाए टारगेट ऑडियंस से, और उससे आपको लीड्स जनरेट होगा, राइट। तीसरा चीज आप सीखते हैं कंटेंट फॉर द सोशल मीडिया पोस्ट। यहाँ पे सब लोग स्टक होते हैं कि मैं क्या पोस्ट करूं, कंटेंट क्या होना चाहिए, मैं कैसे पोस्ट करूं, क्या कंटेंट होना चाहिए। तो इस लीड साथ में आप ये भी सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड पब्लिश कंपेलिंग कंटेंट्स। आप किस तरह से कंपेलिंग कंटेंट्स को क्रिएट करेंगे और पब्लिश करेंगे जिससे बहुत सारे एंगेजमेंट हो और जिससे आपको बहुत सारे लीड्स जनरेट हो। तो ये आप सीखते हैं। नेक्स्ट चीज आप सीखते हैं लीड साथ में कि टारगेट ऑडियंस, हाउ टू फाइंड, कनेक्ट एंड एंगेज विथ योर राइट टारगेट ऑडियंस। किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसको एंगेज कीजिएगा और कैसे वहां से मोनेटाइज कीजिएगा अपने टारगेट ऑडियंस से, वो भी आप सीखते हैं लीड्स आर्क में। नेक्स्ट चीज है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको लीड्स को चेज नहीं करना है, लीड्स आपको चेज करेगा। लीड्स आपको कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि हे, मैंने आपका प्रोफाइल देखा है और मुझे आपका प्रोडक्ट परचेज करना है। मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, मैं क्या जान सकता हूँ क्या आप अपने बिजनेस के बारे में मोर डिटेल्स मुझे बताइएगा, मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आप लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए पूरा अट्रैक्शन मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप सीखते हैं यहाँ लीड्स आर्क में। फिर इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी की, कैसे इंस्टाग्राम से लीड जनरेट किया जाता है, लिंक्डइन से कैसे जनरेट किया जाता है, ये भी आप सीखते हैं लीड्स आर्क में। लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी, हाउ टू यूज फ्री लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी और कैसे लीड जनरेट किया जाता है, एंड मच मोर। इससे भी और भी बहुत कुछ सीखते हैं आप लीड्स आर्क में। तो ये सब सारी चीजें जो मैंने बताया ये आप लीड्स आर्क में सीखते हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखते हैं लीड्स आर्क में, राइट। और भी बहुत सारा एडिशनल बोनसेस है आपको। सो लीड्स आर्क तो कोर्स मैंने बताया ही, लीड्स आर्क कोर्स के अलावा और भी बहुत सारा एडिशनल कोर्सेज भी है। वो एडिशनल कोर्सेज है क्या? बोनस नंबर 1। बोनस नंबर 1 है वैल्यू, $199 वैल्यू का प्रोडक्ट है। ये एक और ट्रेनिंग कोर्स मिलता है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत लोग सोशल मीडिया कंटेंट पे स्टक हो जाते हैं, तो क्या कंटेंट प्रमोट होना चाहिए, तो उस कंटेंट क्रिएशन के लिए ये स्पेशल वीडियो कोर्स है। ये 10 वीडियो का कोर्स आपको मिलता है, स्पेशल वीडियो कोर्स वर्थ $199, $200 का, ये आपको बोनस मिलता है सोशल मीडिया क्रिएशन। बोनस नंबर 2 मिलता है यूट्यूब चैनल एसईओ। अब यूट्यूब चैनल अगर आपके पास है या अगर आप कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है लीड जनरेट करने के लिए। आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में पता है तो आप अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, राइट। वीडियो कोई भी बना लेगा, लेकिन वीडियो बनाना इज नॉट इनफ। आप बहुत अच्छा वीडियो बना भी लीजिएगा, अगर वहां से व्यूअर्स को आप अट्रैक्ट नहीं कीजिएगा, अगर व्यूज नहीं बढ़ेगा तो आप लीड्स कैसे जनरेट कीजिएगा, और व्यूज को कैसे अट्रैक्ट कीजिएगा, उसके लिए यूट्यूब चैनल एसईओ करना बहुत जरूरी है। मतलब आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखना, आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना, आपके वीडियो का टाइटल लिखना, वीडियो का थंबनेल बनाना, वीडियो का वो जो कीवर्ड्स होता है, टैगिंग होता है, ये सब अच्छे से आपको सीखना चाहिए। तो वो यूट्यूब चैनल के लिए जो एसईओ होता है उसके बारे में ये कोर्स है, $200 का वीडियो कोर्स है, ओके। बोनस नंबर 3 ईमेल मार्केटिंग। कैसे अपने ईमेल मार्केटिंग को आप ऑटोमेट करेंगे, वो ईमेल मार्केटिंग का कोर्स आपको मिलता है। ये भी वीडियो कोर्स है $200 का। ये भी आपको ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग को कैसे ऑटोमेशन किया जाता है ऑटो रिस्पॉन्डर यूज करके, तो उसके बारे में आप ये सीखते हैं इस कोर्स में। तो ये बोनस नंबर 3। तो ये 3 वीडियो कोर्स मिलता है आपको एज ए बोनस, 3 वीडियो कोर्स अपार्ट फ्रॉम लीड्स आर्क। तो लीड्स आर्क तो आपको मिलता ही है कि कैसे लीड जनरेट किया जाता है, उसके एडिशनल ये 3 वीडियो कोर्स बोनसेस मिलता है। इतना ही नहीं, वीडियो कोर्स के अलावा आपको बहुत सारे अच्छे ई बुक कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे कि बोनस नंबर 4 इंटरनेट मार्केटिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। ये एक ई बुक कोर्स है, ये एक सिंगल ई बुक नहीं है, ये बंडल ऑफ 4 ई बुक्स है, 4 ई बुक का एक कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, इंटरनेट मार्केटिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, 5 रीजंस व्हाई यू शुड स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट मार्केटिंग चेकलिस्ट एंड इंटरनेट मार्केटिंग रिसोर्स चीट शीट। ये 4 ई बुक्स का बंडल आपको मिलता है इस कोर्स में, राइट। ये भी आपको एज अ बोनस नंबर 4 आपको मिलता है। बोनस नंबर 5 मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस का ई बुक, मतलब कैसे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को आप सक्सेसफुली कीजिएगा, उसके लिए ई बुक मिलता है। ये भी $100 का वर्थ है। ये बोनस नंबर 5 हुआ। बोनस नंबर 6 है ग्रुप डोमिनेशन। ग्रुप डोमिनेशन क्या है? फेसबुक ग्रुप डोमिनेशन। ये एक और ई बुक है जहां आप सीखते हैं कि किस तरह से आप अपना फेसबुक ग्रुप बनाइए और वहां अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरह से अट्रैक्ट कीजिए, उसको किस तरह से एंगेज कीजिए, और वहां से किस तरह से अपने फेसबुक ग्रुप से आप सेल्स कर सकते हैं और कैसे मोनेटाइज करते हैं, अपना ग्रुप कैसे डेवलप किया जाता है, उसके बारे में आप सीखते हैं फेसबुक ग्रुप डोमिनेशन में, इस ई बुक में। बोनस नंबर 7 है यूट्यूब क्विक स्टार्ट। यूट्यूब के लिए कैसे वीडियो बनाना, उसके लिए क्विक स्टार्ट ई बुक है आपके लिए। ये भी $100 का ई बुक्स है।
और बोनस नंबर 8, एफबी मैसेंजर मार्केटिंग चैटबॉट ई बुक। ये चैटबॉट के लिए, एफबी मैसेंजर मार्केटिंग के लिए जो चैटबॉट यूज करते हैं उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए ये ई बुक है। टोटल 8 बोनसेस आपको मिलता है, 3 वीडियो कोर्सेज एंड 5 ई बुक कोर्सेज। ये 8 बोनसेस अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने वैल्यू बताया, ये $1192 का टोटल आता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली $1200 का आपको फ्री बोनस मिलता है लीड्स आर्क कोर्स के साथ, राइट। तो ये लीड्स आर्क कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लीड्स आर्क मतलब लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है, प्लस एडिशनल चीज जो मैंने आपको बताया, ये सब आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए जरूरी है। तो जो मैं कोर्स आपको दे रहा हूं बोनस में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस कोर्सेज भी और जो लीड्स आर्क मैंने बताया जो कोर प्रोडक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है, मैंने अपने ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस सक्सेसफुली करके 2 से 3 घंटा काम करके आप 75 से 1.5 लाख रुपया महीने का कैसे कमा सकते हैं आप लीड्स आर्क से, राइट। अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ कि आप लीड्स आर्क को एफिलिएट कर सकते हैं, लीड्स आर्क को एफिलिएट करके आप पैसा कमा सकते हैं, समझ में आया? तो प्रोडक्ट लीड्स आर्क है क्या, मैंने आपको बता दिया। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोडक्ट है और लीड्स आर्क के साथ साथ बहुत सारा बोनसेस भी मिलता है। सारे कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये पूरा जो कोर्स है, ये जो पूरा बंडल जो पैकेज है कोर्स, अगर आप इसको एफिलिएट करते हैं तो आपको एक अर्निंग पोटेंशियल मिलता है जो आप 75,000 से 1.5 लाख रुपया आप बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं आपको प्रोडक्ट का भी सोल्यूशन दूंगा और लीड कैसे जनरेट करता है वो भी सोल्यूशन दूंगा। तो लीड्स का भी सोल्यूशन मैं दे ही चुका हूं और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके 75,000 से 1.5 लाख रुपया आप आराम से यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग करके आप कमा सकते हैं। कैसे? तो लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम वन मोर टीम मेंबर, हिज नेम इज रॉबिन मैथ्यू एंड व्हाट ही हैज टू से। रॉबिन मैथ्यू के बारे में क्या बोल रहा है मेरे ट्रेनिंग के बारे में, आप सुनिए। Hi guys, whoever is watching this video and is planning to get started to learn affiliate marketing with Ayaz Bhai, with Ayaz sir, do not think, okay? Don't get into the whole analysis paralysis situation. Don't analyze so much that you get paralyzed. Get started with Ayaz Bhai, yeah? Get started with Ayaz sir. He's a brilliant teacher. Whatever I know today, in fact, whatever a lot of the people in my group who started learning with Ayaz Bhai, we've learned so much about making sales online and about affiliate marketing. We were ranked beginners. I remember all of us were ranked beginners who did not know about sales, about affiliate marketing, how to get your first, how to get your first money online, how to make your first money online. And then, he made everything so simple for us, because talking about me personally, before coming to Ayaz Bhai, before coming to Ayaz sir, I had done multiple courses and I had multiple teachers. But what happened with them was that way of teaching was so difficult for me, because everything was so complicated with those teachers. But with Ayaz sir, he made it so simple for me. He taught us how to get organic traffic, means how to get people, who are interested in your offer, who are interested in what you are, planning to sell. He teaches you the skill of selling, which is the highest paying profession. Okay, everyone, selling is the highest paying profession, and affiliate marketing is one of the best platforms that you can learn with Ayaz sir. So if you're thinking of getting started with Ayaz sir, please go ahead. He's like a master teacher. He will always be there to support you, and he will also discipline you. If somewhere you're going down, if you're not following instructions, he will tell you exactly where you're missing out on, or what holes to fill in your learning. Okay, so don't get into the whole analysis paralysis situation. Get started with Ayaz sir. He's a top teacher, and I am a prime example of that. All right, God bless. So that was Robin Matthew. तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरह से लीड्स आर्क को एफिलिएट करके 75,000 से 1.5 लाख रुपया आप मंथली कैसे कमा सकते हैं, मैं वही आपको बताने जा रहा हूं घर बैठे बैठे, राइट। क्योंकि लीड्स आर्क को अगर आप एफिलिएट कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा, क्योंकि लीड्स आर्क इज द इनसेन कमीशन प्रोडक्ट। आपको बहुत ही हाई कमीशन मिलेगा अगर आप लीड्स आर्क को एफिलिएट करते हैं, राइट। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो आप कमा ही लीजिएगा, पैसा तो कोई भी प्रोडक्ट आप बेच के कमा लीजिएगा, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज यू कैन ऑफर टू योर कस्टमर्स। क्योंकि जो आप अगर आप लीड्स आर्क को रिकमेंड करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं लीड्स आर्क को, तो आप एक बहुत ही वैल्यू प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। क्योंकि लीड्स आर्क एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये मस्ट नीड है। ये प्रोडक्ट आप किसको बेचिएगा? जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों को लीड्स चाहिए। और अगर आप उनको सिखाते हैं कि बिना एड पे पैसा खर्चा किए
विदाउट एनी एक्सपेंडिचर अगर आप लीड जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, तो कौन नहीं खरीदेगा, राइट? और बहुत वैल्यूएबल चीज सिखा रहे हैं आप, क्योंकि वो लीड्स ही सब लोग का चैलेंजेस है, सबका, जैसा मैंने आपको पोल में भी बताया। तो आप अपने कस्टमर्स को बहुत ही एक वैल्यू प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। मैं इस चीज को थोड़ा एक और एग्जांपल देके समझाता हूं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज यू ऑफर। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। आप लोग सभी लोग इनको जानते होंगे, राइट? कौन है ये? स्टीव जॉब्स। स्टीव सब लोग जानते हैं, राइट? ये नेक्स्ट कौन है? सब जानते हैं। जॉन स्कूली नाम है इनका, जॉन स्कूली, राइट? जॉन स्कली या जॉन स्कूली जैसे भी प्रोनाउंस करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जॉन स्कूली कौन है? ये भी वन ऑफ द फाउंडर इन एप्पल, राइट? बहुत दिन तक सीईओ थे, बट बिफोर एप्पल ज्वाइन करने से पहले ही वाज सीईओ ऑफ पेप्सिको। पेप्सिको मालूम ही आपको, 10 साल तक पेप्सिको के सीईओ थे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था पेप्सिको में। पेप्सिको को इन्होंने रीवैम्प करके एक मतलब बहुत ही बड़ा कंपनी बनाया जॉन स्किली ने। और इनकी जब मुलाकात स्टीव जॉब से हुई थी, तो स्टीव जॉब ने इनको क्या बोला था पता है? कि डू यू वांट टू कीप सेलिंग शुगर वाटर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ और यू वांट टू चेंज फ्यूचर? आप जिंदगी भर ये शुगर वाटर को ही बेचना चाहते हैं या कुछ फ्यूचर में कुछ चेंज लाना चाहते हैं? अगर फ्यूचर में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिए। तो एंड वो एक क्वेश्चन, जैसा जॉन स्कूली ने बताया कि वो एक क्वेश्चन उनको बहुत ज्यादा हिट किया कि मैं क्या कर रहा हूं, एक शुगर वाटर ही तो बेच रहा हूं, पेप्सी क्या है, राइट? एक कार्बोनेटेड वाटर या शुगर वाटर, और मैं क्या कर रहा हूं? तो इससे मतलब सोसाइटी का कुछ तो हो नहीं रहा है, क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड में कोई फ्यूचर में कुछ तो होने वाला नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट तो होने वाला नहीं इससे, राइट? एंड तभी उसने एप्पल ज्वाइन किया और एप्पल के सीईओ भी रहे, 10 साल तक एप्पल सीईओ थे। बाद में उनका स्टीव जॉब से बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, वो सेकेंडरी है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर उस प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है तो फिर पैसा कमाना क्या है? आप उस प्रोडक्ट को बेच के जो आपका कस्टमर्स को रियल वैल्यू मिलता है वही इंपॉर्टेंट होता है। एंड लीड्स आर्क इज दैट प्रोडक्ट, बिकॉज इट टीचेस द एग्जैक्ट थिंग जो उनको बिजनेस में चाहिए, क्योंकि लीड्स सबको चाहिए। लीड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंग्स होता है। लीड्स जनरेट करना ही सीखना होता है। सो लीड्स आर्क इज द किलर प्रोडक्ट टू एफिलिएट। अगर आप लीड्स आर्क को एफिलिएट करते हैं तो आप एक बहुत ही वैल्यू प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स पे। पैसा तो आप कमाइएगा ही, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे तो पैसा तो कमाइएगा, राइट? सो लीड्स आर्क इज अ किलर प्रोडक्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले भी कि किलर प्रोडक्ट का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट। लीड्स आर्क क्या है? ऑनलाइन लीड्स आर्क किसके लिए है? जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में है, एफिलिएट मार्केटिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग, उनके लिए। तो आपको भी पता है कि ये ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कितना फास्ट ग्रो हो रहा है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, राइट? तो डेफिनेटली ग्रोइंग मार्केट है, राइट? हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट। सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब जो हमारा टारगेट ऑडियंस है जिसको हम लोग लीड्स आर्क बेच सकते हैं, उनका बिगेस्ट चैलेंज क्या है? हम लोगों ने पहले ही देखा, उनका बिगेस्ट चैलेंज है लीड जनरेशन, क्वालिटी लीड जनरेशन, राइट? उन लोग क्वालिटी लीड जनरेशन सीखना है, बिगेस्ट चैलेंज। और मैंने आपको बताया कि कोई भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए दो चीज का जरूरत होता है, टूल्स एंड नॉलेज। आप यहाँ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह बिना एड पे एक भी पैसा खर्चा किए अपने सोशल मीडिया यहाँ टूल्स हो गया, वो भी सोशल मीडिया जो फ्री सोशल मीडिया है, उसको बिना कोई पैसा खर्चा किए हुए फ्री में उस टूल्स को यूज करके आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये सोचिए कितना सोल्यूशन प्रोवाइडर प्रोडक्ट हुआ या नहीं हुआ, राइट? थर्ड चीज है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। वी हैव बेस्ट इन क्लास कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट अ मेल टू अस and we will respond. We are saying maximum 24 hours, but normally we respond in 4 hours. Like normally 4 working hours, I will say. Okay. And so that is things, customer support system. We have Facebook group. जहां आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं. वी हैव टेलीग्राम ग्रुप, जहां भी आपको कुछ क्वेश्चन होगा आप सोचिए मल्टीपल चैनल से आपको सपोर्ट लेने के लिए ईमेल सपोर्ट है, फेसबुक ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है. ये तीनों में आप कहीं पे भी आपको कुछ भी चैलेंज फेस होता है आप वहां पे आप पुट कीजिएगा और हम लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. सो बेस्ट इन क्लास कस्टमर सपोर्ट सिस्टम वी हैव. प्रोडक्ट प्राइस, आई विल टेल यू द प्राइस लिटिल लेटर. It is one of the best value price you can even imagine. Okay, commission structure, again I will tell you later that what kind of commission you will get after showing the price. Okay, affiliate tracking system, we have invested huge on the technology and we have best in class tracking system. So far not even a single complaint we have got that this sales is not reflecting, not even a single complaint. So that is kind of technology what we are using.
Marketing and technical support, we provide all the marketing resources to you, and technical support trainings, we provide live trainings, okay, regularly, and those trainings are also included in the course. So you get all these things inside the course, and you get regular live training also. So not only the course training, you are also getting additional live training on long-term basis. So you are getting all the training and resources required to do this business. So all these criteria which I told you to match for what is a killer product, Leads Arc matching every single criteria right on the top, right on the top. So Leads Arc is the killer product. If you affiliate Leads Arc, you can make huge money here. All right. So why to promote Leads Arc? Why you should promote Leads Arc? First thing is that you learn affiliate marketing. So in Leads Arc, we are learning how to generate leads. But over and above, we are also learning the complete affiliate marketing here, that how to generate leads, how to promote product, how to get sales, all these things you learn here, right? So you learn, you get affiliate marketing training in terms of community learning, which we have live training regularly. And these live training recordings are also uploaded in the course. So the course is getting regularly updated also on long-term basis, So that is, you're learning affiliate marketing here. Second thing is the best value product. The product which you are promoting is the best value product. Your customer will be happy because you are teaching something very, very important, which your customer need it. Must need product it is. Okay. Then customer satisfaction. We have world best in class customer support. So you will have customer satisfaction. If your customer is happy, definitely you will be happy. Right. And the product which you are promoting, Leads Arc, आप जिसको भी बेचते हैं, किसी भी जिसको बेचते हैं, उसको डायरेक्टली ये होता है, क्या बोल रहे हैं, उसके बिजनेस ग्रोथ पे इंपैक्ट होता है डायरेक्ट. सो ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और क्या ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है आपके लिए, जो मैं आपको बताऊंगा कितना अर्न कर सकते हैं, बट यहाँ आपको एफिलिएट करके बहुत ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल मिलता है. तो लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग ऑफ एंड कमीशन, मतलब कि लीड्स आर्क का प्राइस क्या है और आपको कितना कमीशन मिलेगा अगर आप इसको सेल करते हैं, राइट? तो उससे पहले लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम ज्ञानदेव गुप्ता व्हाट ही हैज टू से. So hey guys, myself Gyandev Gupta, and I'm into online business. I'm into affiliate marketing business, and I started my online business in the month of July 2019. Before that, I was totally confused, like how I will make my first online income, how I will generate my first dollar. So I was totally confused. So I just came in contact with Mr. Ayaz Mohammed on Facebook, and I just asked him for the details about affiliate marketing, how I will start my online business. I just asked him everything. So what he said, he gave me a 1-hour consultation call. And after that consultation call, I was totally clear. Yes, I have to follow his training method, process, whatever he will be teaching. So I have just followed his, and under his guidance and under his mentorship, I have made more than $30,000, which is 22 lakh rupees in Indian currency. So like what he have taught me, he have taught me how to do sales, and how to generate leads on a daily basis, and how to do affiliate marketing in organic way, like without using paid ads. So this major thing I have learned, and I have made good amount of income in very short span of time. So like I was totally like before that I was struggling. So you can say importance of mentor, importance of coach. So if you are looking to make money online, if you want to start your own online business, Ayaz Mohammed is like right mentor. He will guide you in a right manner. So if you want to start, just join his team. He will guide you. We are there to support you. Thank you. So that's Gyamdev Gupta, who earned $30,000 सिर्फ 10 महीने में. 10 महीने में $30,000 इन्होंने कमाया. So what is the price for Leads Arc training? So आप बताइए कितना होना चाहिए प्राइस? How much should be the price for Leads Arc, जो एक ट्रेनिंग कोर्स है, जो कोर्स आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन बिजनेस में $1,000, $2,000, $5,000, इवन $10,000 आप मंथली कमा सकते हैं. ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप, राइट? $10,000 पहला महीना से ही नहीं कमाइएगा, लेकिन किस तरह से आप $1,000, $2,000, $5,000 आप कमा सकते हैं, ये कोर्स आपको डायरेक्टली सिखाता है. ऐसे कोर्स अगर मार्केट में जाएंगे, जो कोर्स आपको डायरेक्टली सिखाता है कि आप इतना पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे कोर्स का इजीली $500 प्राइस होता है. इजीली $500. लेकिन मैंने, क्योंकि हम लोग इंडिया में ज्यादा सेल कर रहे हैं और मुझे पता है कि इंडिया में $500 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो और हम लोग ने ये सोचा कि नहीं, अगर प्रोडक्ट प्राइस थोड़ा कम रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे. करेक्ट? तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, 500 नहीं,
डेफिनेटली प्रोडक्ट प्राइस थोड़ा कम रखना है, $200 भी नहीं। हम लोगों ने बहुत सारे टीम मेंबर से रिसर्च मतलब बात करके सजेशन लेके हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट का प्राइस $100 होना चाहिए। ओके, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में प्रोडक्ट हैं जिसका $100, $125, $150 प्रोडक्ट तो प्राइस तो है, लेकिन उतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं होता। उस ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। डायरेक्टली ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ और ही नॉलेज मिल रहा है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ जो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लीड जनरेशन, और यहाँ आप लीड जनरेशन के बारे में सीखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, राइट। तो हम लोगों ने सोचा कि प्राइस $100 रखेंगे, बट करेंटली वी आर हैविंग ऑफर। हम लोगों ने एक ऑफर रखा है। So because it's a new product, so we decided to keep the offer price and only for limited period of time. सिर्फ कुछ टाइम्स के लिए ही। बाद में अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ के $100 तो होगा ही होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने एक ऑफर रखा है, और उस ऑफर में आपको मिलता है लीड शार्क, जो पूरा मैंने आपको ट्रेनिंग बताया लीड शार्क की कैसे लीड जनरेट करते हैं, वो पूरा का पूरा आपको मिलता है, जो $500 का वैल्यू वर्थ है। और बाकी सारे बोनसेस जो मैंने आपको बताया, 8 बोनसेस, 3 वीडियो कोर्सेज एंड 5 ई बुक कोर्सेज, 8 बोनसेस जो अप्रोक्सीमेटली $1200 का कोर्स है, पूरा बोनस है ये। तो आपको लीड्स आर्क जो $500 का है, और ये जो बोनसेस है $1200 का, ये पूरा का पूरा आपको एक पैकेज में आपको मिलता है सिर्फ $55 में। इंडियन वैल्यू सिर्फ ₹4000 में, ओनली ₹4000 है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड एक बार आपको पे करना है, पूरा का पूरा कोर्स मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कोर्स में, और साथ में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है जिससे आप एफिलिएट करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। सो व्हाई यू नीड टू पे, नॉट फॉर द बिजनेस, इट्स ओनली वन टाइम पेमेंट यू आर डूइंग। ₹4000 आप एक बार आपको पे करना है, ओनली वन टाइम। उसके बाद कोई मंथली कोई एक्सपेंडिचर आपको नहीं है, कोई मार्केटिंग कुछ भी खर्चा नहीं करना है। एंड इट इज नॉट फॉर द बिजनेस बट फॉर योर ओन लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है या ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आपको लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा, और वो लीड जनरेशन सीखने के लिए आप ये कोर्स खरीद रहे हैं। तो यू आर पेइंग फॉर द कोर्स, फॉर योर लर्निंग, फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, एंड नॉट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए आप पे नहीं कर रहे हैं, एंड यू गेट दिस, बट आपको मिलता है ये लाइफ टाइम एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बिजनेस करने के लिए, टू अर्न ह्यूज कमीशन ऑन एवरी सिंगल सेल्स यू डू। एवरी सिंगल सेल्स पे आपको ये कमीशन मिलता है। तो कितना आप अर्न करते हैं, कितना कमीशन मिलता है? एवरी सिंगल डायरेक्ट सेल्स आप करते हैं, 70% कमीशन मिलता है आपको। 70% कमीशन आपको मिलता है, आप जो भी प्रोडक्ट यहां सेल कीजिएगा, एवरी सिंगल प्रोडक्ट आप सेल कीजिएगा, 70% कमीशन। सोचिए 70% मतलब कि 4000 का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो आपको मिलता है ₹2800 कमीशन डायरेक्ट सेल। सोचिए 70%। एंड टियर 2 पैसिव इनकम भी है यहाँ। अब ये आपको एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो आप शायद आपको अभी विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा, जब बाद में आप विजुअलाइज कीजिए आपको पता चलेगा कि यहाँ आपको ह्यूज पैसिव इनकम भी मिल रहा है। पैसिव इनकम क्या है? यहाँ आपको 2 लेवल का एफिलिएट कमीशन है, टियर 2 कमीशन भी है। तो आपके जो डायरेक्ट टीम मेंबर होते हैं, जब वो सेल्स करेंगे तो आपको 10% वहां से पैसिव कमीशन भी मिलेगा। 10% मतलब कि एवरी सिंगल सेल्स आपके टीम, सिर्फ आपके डायरेक्ट टीम मेंबर। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है जो 5 लेवल 6 लेवल पिलो नहीं, ओनली जो आपके डायरेक्ट टीम मेंबर है, जब वो सेल्स करते हैं, राइट, जब वो सेल करेंगे तो उनको मिलेगा 70%। जिस तरह से आपको मिलता है 70%, जो लोग सेल्स करेंगे उनको मिलेगा 70%, एंड 10% जो आपके टीम मेंबर करेंगे तो आपको 10% मिलेगा एवरी सिंगल सेल्स पे। तो हर सेल जब आपके टीम मेंबर करते हैं, उनको मिलता है ₹2800 और आपको मिलता है ₹400 एज पैसिव इनकम, राइट, एवरी सिंगल सेल्स पे। अब आपको ये जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सेल्स पे आपको 2800 मिलता है, और इनडायरेक्ट सेल्स पे जो आपके डायरेक्ट टीम मेंबर करते हैं उसपे ₹400 मिलता है। अब आपको लग रहा होगा ₹400 बहुत कम है। ₹400 तो बहुत कम है। ₹400 सही में बहुत कम है कंपेयर टू 2800, क्योंकि सेल तो आपने नहीं किया ना, सेल तो आपके टीम मेंबर ने किया। आपको 2800 मिलेगा हर सेल्स पे जो आप करते हैं, लेकिन आपके टीम मेंबर ने किया है, आपको आराम से मिल रहा है ₹400। अब सोचिए आपके पास अगर बड़ा टीम है और हर सेल्स पे ₹400 मिल रहा है, तो एक सेल पे ₹400 तो छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर 400 इंटू आप 10 कर दीजिए तो 4000, 400 इंटू 50 कर दीजिए तो 20000, 400 इंटू 100 कर दीजिए तो 40000। अब सोचिए 400 इंटू 100 मतलब 100 सेल्स हुआ अगर आपके टीम में। अब आपको बोलेगा 100 सेल्स तो बहुत बड़ा चीज होता है। 100 सेल्स बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन अगर आपने 25 लोगों का टीम डेवलप किया है तो पर हेड ओनली 4 सेल्स चाहिए एक महीने में, पर हेड। और हर महीने आपके टीम मेंबर नए सेल्स करते जाएंगे, आपको हर सेल्स पे मिलता जाएगा। तो आपने अगर 25 पीपल का डेवलप कर दिया टीम, या 30 पीपल का डेवलप कर दिया,
और ऑन एन एवरेज अगर सब लोग 4 सेल कर रहे हैं तो आपका 40-45 हजार रुपया तो ऐसे ही आपका बिना आपको सेल किए आएगा, और जो आप डायरेक्ट सेल करेंगे वो आएगा अलग। तो यहाँ आपको पैसिव इनकम भी मिलता है जो ह्यूज है। अब जैसे कुछ सक्सेस स्टोरी देख लीजिए, हमारे जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे, जो एफिलिएट में साई त्रिलोक रेड्डी 3 days 3 रेफरल्स, 3 सेल्स किया उन्होंने, 8,400 कमाया 3 दिन में। अमित नामसुद्रा 4 days अर्निंग 5,600 सिर्फ 4 दिनों में इन्होंने कमाया, 4 दिन में 5,600। अब यहाँ देखिए अमन राजपूत 36,000 इन्होंने अर्न किया 2 हफ्ते में, 36,000। सुमित सिंह आप देख सकते हैं 28,000 इन 2 वीक्स, जस्ट 2 वीक्स में 28,000 इन्होंने अर्न किया। मधुला जानवी ने 5,600 किया 2 से 3 दिन में, इन्होंने मधुला जानवी ने अर्न किया 5,600। और भी देखिए दीपक गुप्ता 2 वीक्स में 28,000। गुरप्रीत सिंह आई थिंक 17 डेज में 16,800, गुरप्रीत 16,800। ऐसा बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मिराज आप देख सकते हैं 34,860 इन्होंने अर्न किया, अगेन आई थिंक 2 वीक्स में 34,600। अमितेश जायसवाल 36,000 इन 2 वीक्स। तो आप देख सकते हैं इनका क्या अर्निंग है हमारे टीम में जो अर्न कर रहे हैं। ज्ञानदेव गुप्ता 58,940, 58,000। शिवम गुप्ता 1,01,000 इन 25 डेज, 25 दिनों में इन्होंने अर्न किया, 1 लाख क्रॉस कर दिया शिवम गुप्ता, राइट। तो आपके पास ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल अगर आप यहाँ एफिलिएट करते हैं। सो एज यूजुअल आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसा हमेशा होता है 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो डू नथिंग, आप बोलिए कि या आई विल चेक अबाउट, आई विल थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू, नॉर्मल, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग विल चेंज। बट आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि अभी आप एक्शन लीजिए, यू टेक एक्शन राइट नाउ एंड यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू, ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल। वी आर देयर टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप एंड हेल्प यू टू गेट सक्सेस इन द बिजनेस। तो चॉइस इज योर्स, आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन से कुछ नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे आप हैं अभी वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना है, राइट, आपको अपना सिचुएशन, अपना लाइफ इंप्रूव करना है, then this is the option for you. Take action right now, and if you take action, we are there to support you, we are there to train you. So are you ready to take action? If you are ready to take action, आप अपना चैट में अपना नाम लिख सकते हैं और लिख के बोलिए आई एम इंटरेस्टेड, एंड देन वी विल टेक इट फर्दर। तो नाम लिखना नहीं भूलिएगा, प्लीज अपना नाम लिखिए और बोलिए आई एम इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक्शन टेकर हैं, आप अभी एक्शन लेना चाहते हैं हमारे साथ, और हम लोग आपको गाइड करेंगे। अगर आप यू आर रेडी टू टेक एक्शन, प्लीज राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना भूलिएगा, प्लीज राइट योर नेम एंड से आई एम इंटरेस्टेड, एंड देन वी विल टेक इट फर्दर। मनीष इज सेइंग आई एम इंटरेस्टेड, कांग्रेचुलेशन मनीष। बाल किशन यादव इज सेइंग आई एम इंटरेस्टेड, कांग्रेचुलेशन बाल किशन। राजकुमार इज सेइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके राजकुमार, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। दीप चांद इज सेइंग oh Yogesh I am interested. Pravi Govardhane is saying I am interested. Congratulations. So all those people who are saying interested, you guys are action takers and we love working with action takers. ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना मोबाइल उठाना है अभी, और जिन्होंने आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है, आप उनको एक मैसेज भेजिए कि आप ये लीड्स आर्क ज्वाइन करना चाहते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे पेमेंट करें और कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। आप इसमें ऐड हो सकते हैं, हमारे ग्रुप में वो ऐड कर देगा, फिर आपका ट्रेनिंग एक्सेस इमीडिएटली आप पेमेंट करेंगे, आपको ट्रेनिंग एक्सेस शुरू सब मिल जाएगा। ओके, किरण नायक इज सेइंग आई एम इंटरेस्टेड, रवि राज सिंह देवरा इज सेइंग आई एम इंटरेस्टेड, ग्लोरी इज सेइंग आई एम इंटरेस्टेड, रंजीत इज सेइंग इंटरेस्टेड, विनय आई एम इंटरेस्टेड, राज पाटिल इंटरेस्टेड, from Gajendra I am not interested as I am promoting someone product. Okay, so you are not interested, fine. Taranjeet Singh, product is not worthy, okay, that's what you think, okay. Kaushal Kumar not interested, Alok Mishra I am interested, all right. So all those people who are saying interested, please contact the person who invited you to the webinar, और वो उनको आप बोलिए कि आप लीड साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। गजेंद्र, प्रोडक्ट इज सुपर्ब, तो कुछ लोगों को प्रोडक्ट सुपर्ब लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के साथ होता है, एप्पल मोबाइल के साथ भी होता है, बहुत लोग बोलते हैं प्रोडक्ट इज नॉट वर्दी, होता ही है, राइट। तो और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर देता हूं। एनी क्वेश्चन?
राजकुमार, सो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, वहां पे टाइप कीजिए, मैं आपका आंसर करता हूँ। राजकुमार, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। Kiran Naik, I will not pay right now, but I am interested. If you not pay, then how will you? What is the meaning of interested? How will you learn? How will you get training? वही तो माइंडसेट है ना। आप अगर पे नहीं कीजिएगा तो आपको फ्री में ट्रेनिंग यूट्यूब में मिलेगा, आप यूट्यूब में सीख के आप कर सकते हो तो आप कीजिए। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए, जो प्रोफेशनल आपको सीखने को मिले, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्री में तो नहीं मिलता, राइट? गजेंद्र, रेट कम करो सर। सर आपको अर्निंग तो 50,000 करना होगा, 1 लाख करना होगा, लेकिन आप 4,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा तो फिर कैसे होगा? रेट बहुत ही कम है, जो प्रोडक्ट में हम लोग जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से 4,000 बहुत ही कम है। एफिलिएट लिंक कैन बी ओवर रूल्ड, मतलब क्या? एफिलिएट लिंक कैन बी ओवर रूल्ड मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर आई परचेज द प्रोडक्ट, इट्स अमेजिंग एंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके राजकुमार, हाउ टू लीड प्रोडक्ट, हाउ टू लीड। आप कांटेक्ट कीजिए अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया इस वेबिनार पे, वो आपको प्रोसेस गाइड करेंगे। द विजिटर्स कैन टेम्पर माई विथ एफिलिएट लिंक, वो क्यों करेंगे? आप ये सोचिए कि आपका लिंक टेम्पर करके उनको क्या मिलेगा। और ये आप कोई भी प्रोडक्ट में कर लीजिए, वो जैसे ही आपके प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं उसके बाद वो टेम्पर करेगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कुकीज फीड हो जाता है उसके ब्राउजर में। समझ में आ गया? तो जब कुकीज फीड हो जाता है तो आपका ही रेफरेंस कहलाएगा वो, तो वो आपका अगर लिंक ऊपर जाके चेंज कर दे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नंबर वन, क्योंकि कुकीज फीड हो गया, राइट? और कोई क्यों करेगा? सबसे पहली बात की क्यों करेगा? और ये रिस्क तो आपको हर प्रोडक्ट में होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए, वो प्रोडक्ट में आपको ये ऑप्शन तो रहेगा कि वो डायरेक्टली जाके कर लेगा या टेम्पर करेगा। तो एफिलिएट मार्केट अगर इतना निगेटिव होकर चलेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, राइट? आपको आपसे अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है मतलब आप उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिएगा। अगर वो सपोर्ट और गाइडेंस अगर वो डायरेक्टली कंपनी से खरीदेगा तो ऑब्वियसली उसको वो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट उससे आपसे नहीं मिलेगा, तो कोई क्यों करेगा? वैसा सिंपल चीज है। सो रवि राज सिंह, इज द कोर्स इज इन इंग्लिश और हिंदी? तो कोर्स इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मैं आप लोगों को तो लॉग इन करके दिखाता हूं कि कोर्स कैसे होता है। मैं बैकएंड में लॉग इन करके दिखाता हूं कोर्स के बारे में। लेट मी ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो। मैं लॉग इन कर रहा हूं। अब ये लीड सैक का पूरा कोर्स है, यहाँ पे पूरा सारे वीडियोस आपको यहाँ रहेंगे लीड सैक के बारे में, और ये सारे बोनसेस भी रहेंगे, पूरा कोर्सेज आपको मिलेगा। और दूसरा चीज यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो लीड सैक ये हिंदी में भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी सारा वीडियोस अभी ऑलमोस्ट आज रात तक सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा हिंदी में भी। तो कुछ वीडियोस यहाँ भी अपलोड हो गया ऑलरेडी, तो अपलोड हो रहा है। तो आपको इंग्लिश लीड सैक का जो कोर कोर्स है वो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। कोर कोर्स जो बोनसेस है वो सारा इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में ही है। तो जो लीड जनरेशन का जो कोर्स है वो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। और यहाँ आपको ये जो मैंने आपको बताया एफिलिएट लाइव ट्रेनिंग, ये जो हम लोग मेरा जो टीम हम लोग का टीम डेवलप हो रहा है उसको जो हम लोग लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो जो लाइव ट्रेनिंग का भी जो रिकॉर्डिंग होता है वो भी पूरा अपलोड होता था। तो जो लोग आज ज्वाइन करेंगे उनको मैंने 2 हफ्ता पहले क्या सिखाया टीम में वो भी यहाँ उनको सीखने को मिलेगा। तो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग होता है उनको यहाँ मिलता है। जैसा कि मेरा 4 सेशन अभी हुआ, ये चारों सेशन का रिकॉर्डिंग यहाँ। तो इस तरह से आपको सारे कोर्स पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश में भी मिलता है और हिंदी में भी मिलता है।
सर मैं तो स्टूडेंट हूं और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर आपके आते ही। ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हैं, जब भी आपको बिजनेस करने का ये हो तो आप कांटेक्ट कीजिए। सर मेरे पास पैसे नहीं है, सीखना है, कैन आई पे एज आई अर्न? तो ये माइंडसेट में आप नहीं सीख पाइएगा। ये जो आपको माइंडसेट है ना कि मैं जब पहले अर्न करूं उसके बाद पे करूंगा, तो आप कैसे अर्न कीजिएगा? बिना सीखे कैसे अर्न कीजिएगा? राइट? तो 4,000 रुपया सबके पास होता है। ये जो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस है। ये सब एक्सक्यूजेस है। किसी के पास भी 4,000 होता है। आप सीरियस नहीं है बिजनेस को करने के लिए, बेटर है कि आप यहाँ ज्वाइन कीजिए ही नहीं, क्योंकि आप सीरियस नहीं है। क्योंकि 4,000 अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेस सीखना है, मुझे बिजनेस करना है, और एक छोटा सा चैलेंज कि 4,000 रुपया अरेंज करना है, आप वो नहीं कर सकते। तो अगर आप इतना छोटा सा चैलेंज को ओवरकम नहीं कर सकते, तो आप बिजनेस कैसे कीजिएगा? आप बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं है। सिंपल, ये सीरियसनेस है। समझ में आ गया? सुनील कुमार, आई एम इंटरेस्टेड सर, मेरे पास पैसे नहीं हो गया। पांच साल से जॉब नहीं है, तो अब बोलिए ये भी मेरी गलती है क्या? 5 साल से जॉब नहीं है, किसी तरह छोटा छोटा काम करके गुजारा हो रहा है। तो अब छोड़िए, मैं कुछ बोलूंगा तो निगेटिव चला जाएगा। आप देखिए यहाँ यही है, ये माइंडसेट होना चाहिए। पैसा कमाने के लिए माइंडसेट पहले होता है। अगर आपके पास वो माइंडसेट नहीं है पैसा कमाने का, तो आप नहीं कर पाइएगा। बिजनेस करने का माइंडसेट होना चाहिए, और ये सबको पता है। यू डोंट नीड मी टू कम एंड टीच यू। हर सभी को पता होता है कि बिजनेस करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है, ये सबको पता है। आज आपको ये नया नया मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो आपको बिजनेस करने का माइंडसेट नहीं है, इसीलिए आप छोटा छोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस करने का आपके पास माइंडसेट ही नहीं है। सिंपल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सो वी आर डन फॉर द डे। ऑलराइट, थैंक्स एवरीवन। कैन डाउनलोड दिस वीडियो इन मोबाइल। आप मोबाइल से ये वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर डाउनलोड कर लेगा, 4,000 में आप डाउनलोड करके 400-400 रुपए में सबको बेच दीजिएगा, ये कोई बात हुआ? आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप वीडियो मोबाइल में देख सकते हैं। समझ में आ गया? या ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, वंडरफुल सेशन। तो जो लोगों ने बोला है कि इंटरेस्टेड हैं, आपको जिन्होंने इन वेबिनार में इनवाइट किया, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, और उनको कांटेक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद से आपका ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा और आपको एफिलिएट लिंक भी मिल जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।